जल संवर्धन के लिए संत निरंकारी मिशन की प्रोजेक्ट अमृत के तहत देश भर में 1500 जगहों और नवी मुंबई में 6 जगहों पर पानी के स्रोतों की सफाई। नवी मुंबई 22 फरवरी 2026। संत निरंकारी मिशन की तरफ से प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को जीवन का मूल मंत्र बनाकर समाज को एक नई दिशा देने वाली पवित्र पहल। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के स्वच्छ जल स्वच्छ मन के नारे को अमल में लाते हुए मुख्य रूप से नवी मुंबई में 6 पानी के स्रोतों की सफाई की गई, जिसमें नवी मुंबई का ज्वेल लेक नेरूल, चिंचोली लेक जुगा, मिनी सीशोर वाशी, गणपति विसर्जन लेक कोपरखिरने, छत्रपति शिवाजी लेक घनसोली, ठाणे में फ्लेमिंगो सेंक्चुरी और कोस्टल मरीन बायोडायवर्सिटी सेंटर दीवानगर एरोली की अलग अलग जगहों पर सफाई की गई। इसके अलावा मुंबई शहर के आसपास के इलाकों और ठाणे के साथ साथ पालघर जिले में भी करीब 50 जगहों पर यह अभियान चलाया गया। निरंकारी मिशन ने बाबा हरदेव सिंह जी की प्रेरणा देने वाली शिक्षाओं को अपनाते हुए भारत सरकार के कल्चर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर साल 2023 में प्रोजेक्ट अमृत शुरू किया था। पानी बचाना सिर्फ एक दिन या एक छोटा अभियान नहीं होगा, बल्कि इसे एक लाइफस्टाइल, कल्चर और सेवा की भावना के तौर पर अपनाने की प्रेरणा बनेगा, जहां स्वच्छ जल से स्वच्छ मन और स्वच्छ समाज बन सकता है। नदियों, तालाबों, झीलों, कुओं और झरनों जैसे कुदरती पानी के स्रोतों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए इस बड़े आंदोलन ने अपने पहले 3 फेज में सेवा, लगन और हिस्सेदारी की एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। इस कामयाबी से प्रेरित होकर इस चौथे फेज को और भी बड़े, ऑर्गेनाइज्ड और दूर की सोचने वाले तरीके से लागू किया जा रहा है, जिससे समाज के हर तबके में प्रकृति के बारे में जागरूकता और हिस्सेदारी की एक मजबूत भावना पैदा होगी। पानी से होने वाली बीमारियों और सफाई के महत्व को मधुर ग्रुप सिंगिंग, पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए बताया जाएगा। ये कैंपेन इस बात को मजबूत करता है कि प्रकृति तभी साफ रहती है जब मन साफ होता है, और समाज तभी नया बनता है जब सेवा के लिए समर्पण होता है। सतगुरु माताजी का हमेशा से यही संदेश रहा है कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को और भी सुंदर, साफ और संतुलित रूप में बनाए रखना चाहिए। स्वच्छ जल स्वच्छ मन कैंपेन उसी पवित्र संकल्प का प्रतीक है, जो समाज को प्रकृति, समाज और आत्मा से जुड़ने और उसे दया, संतुलन और सद्भाव के भविष्य की ओर ले जाने का काम करेगा। ऑफ नवी मुंबई की जो लेक है पाम बीच रोड नेहरू स्थित, यहाँ पर संत निरंकारी मिशन द्वारा ये प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत ये जो सेवा आप देख रहे हैं, ये सेवा पानी की जो स्वच्छता के लिए, क्लीनलीनेस के लिए और कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट अमृत संत निरंकारी मिशन ने काफी समय से चलाया हुआ है। हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जिनका जन्मदिन 21 फरवरी को होता है, इस वर्ष में संत निरंकारी मिशन ने आज पूरे देश भर में जो अभियान है ये क्लीनलीनेस का और कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज का ये चलाया है प्रोजेक्ट के अंदर। से यहाँ पर आकर के यहाँ पर ये योगदान दे रहे हैं, और हमारे साथ यहाँ पर नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कार्यकर्ता है का पूरा सहयोग हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। जहाँ एक और आप देख रहे हैं कि वाटर बॉडीज को क्लीन करने के लिए हमारे सारे वॉलंटियर्स क्लीन करते हैं, सारा कचरा इकट्ठा करते हैं, सूखे और गीले कचरे को अलग करते हैं। वहीं जो इनकी कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ हैं वो अलग अलग उन कचरे को उठा करके तो ले जाते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हमारा जो वाटर बॉडीज हैं या जो वहाँ पर स्वच्छता है, क्योंकि स्वच्छता होगी तो उसके बाद अगर जो कोई बीमारी नहीं फैलेगी, क्योंकि गंदगी जहाँ पर होती है वहाँ कीड़े मकोड़े वो सब होते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। कोविड के बाद हम सब ने ये सब सीखा है कि हमारे शरीर का स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, और स्वच्छता होगी, शरीर हमारा स्वस्थ होगा तो मन हमारा स्वस्थ होगा। इसीलिए स्वच्छ जल स्वच्छ मन के अंतर्गत ये कार्यक्रम संत निरंकारी मिशन द्वारा ये चलाया जा रहा है। और यहाँ पर भी इसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। जो संत निरंकारी मिशन की ये मुहिम है ये काफी सालों से चल रही है, और इसी उद्देश्य में यहाँ पर किया जाता है। और उद्देश्य यही है कि सफाई रहे, और सफाई सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं होती है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉकर्स सुबह आते हैं, यहाँ पर ट्रैक बना हुआ है, साइकिल ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पर लोग आते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो उनको एक प्रेरणा मिलती है कि साल भर भी हम लोग कचरा इधर उधर ना फैला करके जो निर्धारित जो डस्टबिन बने हैं वहां पर वो डालें, ताकि जो हमारा कॉर्पोरेशन है उसको बराबर उसको तरीके से स्वच्छता उसके मेंटेन कर सके, और ताकि इस तरह से करेंगे तो स्वच्छता सारे साल बनी रहेगी। यही उद्देश्य हमारे संगठन में